डेट है आज 19। ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 3rd सेमेस्टर। ठीक है, आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ाया था रिकरेंट सिलेक्शन मेथड और पॉपुलेशन सिलेक्शन मेथड, जिसमें हमने माइटोसिस और इनब्रीडिंग डेप्रेशन, ठीक है, ये टॉपिक हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक है मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। ठीक है, क्या है आपका टॉपिक? मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, पर परागण वाली फसलों में फसलों की प्रजनन फसलों की प्रजनन विधियां। ठीक है, अब लिखेंगे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, इसमें हेडिंग डालेंगे पर परागण वाली फसलें। ठीक है, पर परागण वाली फसलें लिखिए इसमें। पर परागण वाली प्रजातियों के पर परागण वाली प्रजातियों के प्रजनन की सबसे महत्वपूर्ण विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? सामूहिक चयन, पहला लिखिए सामूहिक चयन, दूसरा लिखिए संकर किस्मों का विकास, और तीसरा लिखिए सिंथेटिक किस्में। सिंथेटिक किस्मों का विकास, चूंकि क्रॉस पॉलिनेटेड वाली प्रजातियां कई लक्षणों के लिए स्वाभाविक रूप से संकर, पुस्तक में लिखिएगा विषम युग्मी होती हैं।
विषम युग्मी होती हैं और शुद्ध नस्ल पुस्तक में लिखिएगा समयुग्मी बनने पर अपनी शक्ति खो देती हैं, बनने पर अपनी शक्ति खो देती हैं। इसलिए इनमें से प्रत्येक प्रजनन विधि का लक्ष्य में से प्रत्येक प्रजनन विधि का लक्ष्य विषम युग्मकता को संरक्षित या बहाल करना है। पहला क्या था इसमें? सामूहिक चयन यानी मास सिलेक्शन। दूसरा क्या था? संकर किस्में यानी हाइब्रिड वैरायटी। तीसरा क्या था? सिंथेटिक वैरायटी। ठीक है, पहला लिखिए इसमें, पहला लिखिए मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन क्या है? वह सेल पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी मास सिलेक्शन का यूज होता है, मैंने लिखा है, ठीक है ना। लिखिए मास सिलेक्शन पर परागण वाली प्रजातियों में सामूहिक चयन 100 परागण वाली प्रजातियों के समान ही होता है। कैसे होता है? 100 परागण वाली प्रजातियों के समान ही होता है, यानी बड़ी संख्या में बेहतर दिखने वाले
पौधों का चयन किया जाता है। पौधों का चयन किया जाता है और उन्हें बड़ी मात्रा में काटा जाता है। और अगली पीढ़ी के उत्पादन के लिए बीज का उपयोग किया जाता है। अगली पीढ़ी के उत्पादन के लिए बीज का प्रयोग किया जाता है। सामूहिक चयन गुणात्मक लक्षणों को बेहतर बनाने में बहुत प्रभावी साबित हुआ है। और कई पीढ़ियों तक लागू होने पर यह ऐसे लक्षणों की कम आनुवंशिकता के बावजूद उपज सहित मात्रात्मक लक्षणों को बेहतर बनाने में भी सक्षम है। सामूहिक चयन लंबे समय से पर परागण वाली प्रजातियों के प्रजनन का एक मुख्य तरीका रहा है। खासकर आर्थिक रूप से कम महत्वपूर्ण प्रजातियों में प्रजनन का एक प्रमुख तरीका रहा है, खासकर आर्थिक रूप से कम महत्वपूर्ण प्रजातियों में। अब लिखेंगे इसकी मेरिट्स ऑफ यानी गुण, समूह चयन के गुण। इसके आगे डाल लेंगे गुण, समूह चयन के गुण। ठीक है, उसमें लिखेंगे
क्या है, समुच्चयन के गुण। पहला दूसरा तीसरा लिखेंगे ऐसे। पहला लिखिए, यह विधि अति सरल है, यह विधि अति सरल है, दूसरा लिखिए, सबसे सस्ती है, तीसरा लिखिए, इसके प्रयोग से शीघ्र ही नई किस्में निकाली जा सकती हैं। नीचे एक लाइन छोड़ के एक पॉइंट लिखना। लिख लिया, एक पॉइंट लिख लिया ना, एक लाइन छोड़ के लिखिए, नई नई किस्में निकालने के साथ साथ, नई नई किस्में निकालने के साथ साथ समूह चयन का प्रयोग यानी मास सिलेक्शन का प्रयोग पर परागण वाली फसलों की शुद्धता, पर परागण वाली फसलों की शुद्धता को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। कपास में प्रजातीय शुद्धता, कपास में प्रजातीय शुद्धता यानी वेराइटल प्योरिटी यानी प्रजातीय शुद्धता को बनाए रखने के लिए, को बनाए रखने के लिए आमतौर पर इसी तरीके का प्रयोग को बनाए रखने के लिए आमतौर पर इसी तरीके का प्रयोग किया जाता है। अब लिखिए डीमेरिट्स, डीमेरिट्स हो गया था, ठीक है। अब लिखिए डीमेरिट्स, डीमेरिट्स में पहला पॉइंट लिखिए, इस विधि की सफलता पूर्णता, इस विधि की सफलता पूर्णता पूर्व स्थित पुस्तक में लिखेंगे प्री एक्सिस्टिंग EXISTING, पुस्तक बंद करने के बाद लिखेंगे जनसंख्या में उपस्थित, जनसंख्या में उपस्थित जनसंख्या में उपस्थित आनुवंशिक विभिन्नता पर निर्भर होती है, आनुवंशिक विभिन्नता पर निर्भर होती है तथा नए लक्षणों का विकास नहीं किया जा सकता है, तथा नए लक्षणों का विकास नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, पराग प्रदान करने
करने वाले, पराग प्रदान करने वाले पितृ पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। लिखिए दूसरा पॉइंट है हाइब्रिड वैरायटीज यानी संकर किस्में, ठीक है ना। सिंथेटिक वैरायटी में लिखेंगे संश्लिष्ट किस्में। दूसरा पॉइंट लिखिए हाइब्रिड वैरायटी यानी संकर किस्में। लिखिए इसमें F1 संकर किस्मों के उपयोग के माध्यम से F1 संकर किस्मों के उपयोग के माध्यम से संकर ओज यानी हेटेरोसिस के दोहन का उत्कृष्ट उदाहरण मक्का है। मक्का यानी मेज का साइंटिफिक नेम क्या है? जिया मेज, ठीक है, मेज है। संकर मक्का किस्म के उत्पादन में तीन चरण शामिल हैं। पहला लिखिए इसी के अंतर्गत पहला लिख लेना। पहला है बेहतर पौधों का चयन। दूसरा कई पीढ़ियों तक स्वप्रजनन करके इनब्रेड लाइनों की एक श्रृंखला का उत्पादन करना। जो एक दूसरे से अलग होने के बावजूद प्रत्येक शुद्ध प्रजनन और अत्यधिक समान है। और तीसरा लिखिए चयनित इनब्रेड लाइनों को पार करना। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इसमें इनब्रीडिंग प्रक्रिया के दौरान। नेक्स्ट लाइन से लिखिए इसी के बाद इनब्रीड प्रक्रिया के दौरान लाइनों की लाइंस की ओज में भारी कमी आती है। ओज यानी बिगर, ओज
उसमें भारी कमी आती है। आमतौर पर क्षेत्र परागण वाली किस्मों की तुलना में आमतौर पर क्षेत्र परागण वाली किस्मों की तुलना में आधे से कम हालांकि जब कोई भी दो असंबंधित इनब्रेड लाइनों को पार किया जाता है तो ओज फिर से बाहर हो जाता है। और कुछ मामलों में इनब्रेड लाइनों के बीच F1 संकर खुले परागण वाली किस्मों को बेहतर किस्मों से बहुत बेहतर होते हैं। इनब्रेड लाइनों की समरूपता का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि किसी भी दो इनब्रेड के बीच का संकर हमेशा एक जैसा होगा। एक बार जब सबसे अच्छे संकर देने वाले संकर यानी हाइब्रिड देने वाले इनब्रेड की पहचान हो जाती है तो संकर बीज की कोई भी वांछित मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए।
मक्का में परागण हवा द्वारा होता है। मक्का में परागण हवा द्वारा होता है। जो पराग को गुच्छों से लेकर जो पराग को गुच्छों से लेकर बालियों के शीर्ष से निकलने वाले बालियों के शीर्ष से निकलने वाले स्टाइल STYLE स्टाइल पोस्टर में लिखिएगा रेशम तक उड़ता है। इस प्रकार खेत के पैमाने पर नियंत्रित पर परागण इस प्रकार खेत के पैमाने पर नियंत्रित पर परागण को 2 या 3 पंक्तियों को परागणकर्ता की एक पंक्ति के साथ इनब्रेड बीज जनक की 2 या 3 पंक्तियों को जोड़कर और पराग को गिराने से पहले पूर्व को अलग करके आर्थिक रूप से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखिए सिंथेटिक वेराइटीज यानी संश्लिष्ट किस्में। लिखिए संश्लिष्ट किस्मों के उत्पादन का सुझाव। वैज्ञानिक हेज तथा गार्बर 1919 ने दिया। हेज एंड गार्बर 1919 ने दिया था। डैश करके लिखिएगा इसके आगे, सेमी इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके। संश्लिष्ट किस्म कॉमा पर परागित फसलों की ऐसी किस्म होती है
परपरागित फसल की ऐसी किस्म होती है जो एक अधिक संयोग क्षमता वाली आनुवांशिक रूपों में सभी संभव संकरण करके बनाई जाती है। सभी संभव संकरण करके बनाई जाती है तथा बाद में स्वतंत्र परागण द्वारा स्वतंत्र परागण द्वारा बनाए रखी जाती है। संश्लिष्ट जो हो गया, इसके आगे नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। संश्लिष्ट किस्म के निर्माण हेतु जिन आनुवांशिक रूपों का उपयोग करते हैं वे अंततः प्रजात वंशक्रम, कृतक, पुंज चयन पौधे अथवा अन्य प्रकार की पादप सामग्री हो सकती है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। परपरागित फसलों में सुधार के लिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। परपरागित फसलों में सुधार के लिए मुख्यतः संकर रोज का उपयोग किया जाता है। परंतु संकर रोज का प्रत्यक्ष उपयोग संकर किस्मों के रूप में केवल उन फसलों में ही किया जा सकता है जिनमें या तो स्वपरागित और परपरागित बीज का उत्पादन आसानी से बहुत कम खर्च में किया जा सकता है। जैसे मक्का में अथवा जिनमें कोश का
द्रव्यात्मक डैश करके लिखेंगे, आनुवांशिक नरबंधता, कोशिका द्रव्यात्मक आनुवांशिक नरबंधता, पुस्तक में लिखेंगे इसको साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, CGMS, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी हो। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे एक सिंथेटिक किस्म को, एक सिंथेटिक या एक संश्लिष्ट किस्म को कई जीनोटाइप के बीच क्रॉसिंग करके, कई जीनोटाइप के बीच क्रॉसिंग करके विकसित किया जा सकता है, विकसित किया जाता है। जो बेहतर संयोजन क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जो बेहतर संयोजन क्षमता के लिए जाने जाते हैं, यानी ऐसे जीनोटाइप जो सभी संयोजनों में क्रॉस करने पर बेहतर हाइब्रिड प्रदर्शन देने के लिए जाने जाते हैं, क्रॉस करने पर बेहतर हाइब्रिड प्रदर्शन देने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए सिंथेटिक या संश्लिष्ट किस्में अपनी हाइब्रिड शक्ति और अपने खेती सिंथेटिक संश्लिष्ट किस्में अपनी हाइब्रिड शक्ति और आने वाले मौसमों के लिए उपयोगी बीज पैदा करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है, इन लाभों के कारण सिंथेटिक किस्में कई प्रजातियों जैसे कि चारा फसलों की खेती में तेजी से पसंदीदा बन गई है, जिसमें खर्च तेजी से पसंदीदा बन गई है, यानी लोकप्रिय हो गई है। जिसमें खर्च
जिसमें खर्च हाइब्रिड किस्मों के विकास या उपयोग को रोकता है। इसमें एक पॉइंट और रहेगा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, चारे वाली फसलों में संश्लिष्ट किस्में। ठीक है, ये है उसमें चारे वाली फसलों में संश्लिष्ट किस्मों के विकास की विधि। और रह जाएगा आपका कंपोजिट वैरायटी यानी मिश्रित किस्में। ठीक है ना, उनका प्रोसीजर, ये टॉपिक भी आपका हो जाएगा।